हाँ, तो जय हिंद साथियों। आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर स्टार्ट करते हैं पशु संपदा। अब जो पशु संपदा होती है ना, इसको हमेशा पशुधन भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत शब्द यूज किया, पशु संपदा या पशुधन। अब पशु संपदा को पशुधन किस लिए कहा जाता है? इनको पशुधन इसलिए कहा जाता है कि जैसे आपके पास कोई भैंस है, आप उस भैंस को बेच के क्या कमा सकते हो? सीधे पैसे कमा सकते हो। तो पशुधन यानी पशु संपदा एक ही हो गया। ये राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और रीट के अंदर लगने वाले कुछ स्पेशल टॉपिक है, पशु संपदा या पशुधन। सबसे पहले देखते हैं कि 2019 जिस तरह क्या होता है, हम पर इंसान होते हैं, इंसानों की जनगणना की जाती है। अपनी जनगणना भी अजमेर से होती है, लेकिन जो पशुओं की जो जनगणना करने का कार्य सौंपा गया वो सौंपा गया राजस्व मंडल अजमेर के अंदर। जो राजस्व मंडल अजमेर है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी राजस्व मंडल अजमेर की। राजस्व मंडल का है अजमेर के अंदर। इसको काम सौंपा गया कि आपको हर 5 साल के बाद पशु की क्या करनी है? जनगणना करनी है। तो जनगणना इन्होंने जो सर्वप्रथम जनगणना की थी ना, वो की थी 1 अप्रैल 1919 से 1920 के बीच में। इन्होंने क्या की थी? प्रथम जनगणना की थी। बल्कि जो 1951 में जो जनगणना हुई थी, यानी 1947 को अपना देश आजाद हो गया था, जो 1951 वाली जो जनगणना थी ना, वो अपने पशु संपदा की प्रथम स्वतंत्र जनगणना थी। और भारत की जो जनगणना थी, भारतीय जनगणना, वो भी 1951 में प्रथम यानी स्वतंत्र जनगणना थी। तो सबसे पहले पशु जो संपदा होती है, जो पशु होते हैं, उनकी जनगणना करने का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल। वो कहाँ है? अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949। इन्होंने जो फर्स्ट जनगणना की थी वो की थी अप्रैल 1919 से 1920 के बीच में। स्वतंत्र जनगणना हुई थी राजस्थान की 1951 में। अभी चल रही है नवीनतम जनगणना, ये हुई है 2019 के अंदर, जो 20वीं जनगणना थी। इस जनगणना के अनुसार राजस्थान में टोटल कितने पशु थे? 567.76 लाख क्या है? राजस्थान में पशु अभी अवेलेबल यानी मौजूद है। ये 20वीं जनगणना थी। अगर आपको पूछे कि यानी 19वीं जनगणना कब हुई? ये 19वीं जनगणना हुई थी 2012 के अंदर। कौन सी हुई थी? 19वीं जनगणना कब हुई थी? 2012 के अंदर हुई थी। और 20वीं जनगणना कब हुई थी? 2019 के अंदर हुई थी, जिसके तहत राजस्थान में टोटल कितने पशु है? 567.76 लाख। अब पशु घनत्व। पशु घनत्व यानी घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर घनत्व को। पशु घनत्व सबसे ज्यादा है राजसमंद का और सबसे कम है जैसलमेर का। क्यों? क्योंकि जैसलमेर का जो मतलब क्षेत्रफल है ना, वो सबसे ज्यादा है, लेकिन राजसमंद का क्षेत्रफल जैसलमेर से कम है। लेकिन राजसमंद में पशुओं की संख्या क्या है? ज्यादा है जैसलमेर की तुलना में। लेकिन जैसे राजसमंद में आप अगर 100 मीटर की दूरी पर जाते हो तो आपको एक पशु दिखता है। मान लीजिए राजसमंद में आप 100 मीटर की दूरी पर जा रहे हो, 100 मीटर की दूरी पर, तो आपको एक कोई सा भी पशु दिख रहा है 100 मीटर की दूरी पर। लेकिन जैसलमेर में मान लीजिए आप जैसलमेर में अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, आपको एक पशु दिखता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां का हुआ? इस 100 मीटर वाले का ज्यादा हुआ। तो सबसे ज्यादा जो पशु घनत्व है वो है राजसमंद का, दूसरा का, और सबसे कम पशु घनत्व है जैसलमेर का। इस चीज का रट्टा मार लेना कि राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? टोटल 159। जो सबसे ज्यादा है राजसमंद का और सबसे कम है जैसलमेर का। पशु सर्वाधिक पशु कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मतलब जितने भी भेड़, ऊंट, बकरी, ये जितने भी है, ये सब बाड़मेर में ज्यादा है। सबसे कम पशु कहाँ है? धौलपुर के अंदर है। अब पशुपालन किया क्यों जाता है? क्योंकि जो अपने जो देश की जीडीपी होती है ना, उसके अंदर लगभग 10% हिस्सा पशुपालन का होता है और 60% अपन को खेती से प्राप्त होता है। मतलब 70% तो ये कवर करते थे, 30% अपन को इंडस्ट्रियल यानी उद्योग से प्राप्त करता है, जो सबसे ज्यादा करता है रिको, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रिको, ये करता है। इसका मतलब मुख्यालय का, इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। पशु से अपन को 40% ऊन प्राप्त होती है। ऊन सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। और ऊन की सबसे बड़ी यानी एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? वो भी बीकानेर के अंदर है, स्टेट वुलन ऊन प्रयोगशाला। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। दूध प्राप्त होता है 10 से 12% और मांस प्राप्त होता है अपन को 35%। और इसी के अंदर 15% अपन को प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, यह प्राप्त होता है। और गौमूत्र का राजस्थान में बैंक कहाँ है? वो भी जालोर के अंदर है। देश के अंदर यानी भारत के अंदर जो कुल पशुधन है ना, उसका राजस्थान में कितना है? 10.7% है। यानी पशु के मामले में जो सर्व नंबर 1 जिला चलता है वो है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है और सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। तो आप ये तो समझ गए होंगे। अब आपको इनमें से कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है? राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर के अंदर है।
इसकी स्थापना कब हुई ये तारीख याद रखना। और 2019 की जो नवीनतम जनगणना थी वो 20वीं थी और 2012 की 19वीं थी। सर्वाधिक पशु कहाँ है? बाड़मेर, कम धौलपुर में। 19 के अनुसार राजस्थान में कितने पशु है? 567.74 लाख। और ये तो चीज याद रख लेना, पशु घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है और कम कहाँ का है। और पशु से जो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है वो होती है अपन ऊन, 40%। जय हिंद साथियों। हाँ तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की पशु संपदा। पशु संपदा के अंदर पहले का जो वीडियो था उसके अंदर अपन देख चुके थे कि जनगणना कब हुई थी। 2019 के अंदर राजस्थान में पशुओं की जनसंख्या 567.76 लाख थी। जो 2019 के अंदर जनगणना हुई थी वो 20वीं पशु जनगणना थी। पशु जनगणना का काम करता है राजस्व मंडल, जो अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी। प्रथम जनगणना 1919 से 1920 में की गई थी और जो स्वतंत्र भारत की प्रथम मानी जाती है वो 1951 में मानी जाती है। अब स्टार्ट करने वाले अपन एक एक पशु को पढ़ेंगे। आपको बस जो पशु संपदा है ना राजस्थान की, उसके अंदर केवल पशुओं की नस्ल के बारे में याद रखना है कि ये गाय की नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है, ये बकरी की नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। बस आपको यही याद रखना है। और सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं, जैसे भैंस ज्यादा कहाँ है, बकरी कहाँ है, गाय कहाँ है, आपको इसके बारे में याद रखना। इससे ज्यादा आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे पहले पशु संपदा यानी भैंस। आज पहली नस्ल उठाते हैं अपन भैंस, यानी भैंस जिसका रंग कैसा होता है? काला होता है, आप जानते हैं। भैंस सर्वाधिक ज्यादा कहां पाई जाती है? जयपुर के अंदर पाई जाती है। जयपुर और अलवर में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? भैंस। और सबसे कम कहां पाई जाती है? धौलपुर। धौलपुर जो राजस्थान का सबसे कम पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है भैंस। क्योंकि भैंस को पीने के लिए पानी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो पानी सबसे ज्यादा किधर है? जयपुर अलवर के उधर भी पानी बहुत ज्यादा है और जैसलमेर में पानी की भी कमी है। तो भैंस सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर अलवर में, सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। भैंस में जो नंबर 1 राज्य चलता है वो है यूपी। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, सबसे ज्यादा पशु भी यूपी के अंदर पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान में केवल एकाधिकार एक पर ही ऊंट। राजस्थान में ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब आपको याद रखनी है भैंस की कुछ नस्लों के नाम और कौन सी नस्ल कहाँ है, बस इतना सा याद रखना है और ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ट्रिक याद रख लेना आप, सुनारी जा मुर्रा में बदा। ट्रिक क्या है? सुनारी जा मुर्रा में बदा। जागते सोते कैसे भी करके ट्रिक का रट्टा मार लेना, बस भैंस की नस्ल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सुनारी जा मुर्रा में बदा। सुनारी, सबसे पहले सू से स्टार्ट करते सूरती। सूरती यानी सूरत, कौन से जिलों में पाई जाएगी? जो सूरत के टच में होंगे, सिरोही हो गया, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये गुजरात टच जिले हैं, इसमें पाई जाती है। तो भैंस की नस्ल सूरती किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। ना यानी नागपुरी, नागपुरी पाई जाती, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती। री का मतलब याद रख लेना, रथ, रथ याद रख लेना। जा का मतलब जफराबादी। जफराबादी वाली भैंस कभी मत खरीदना, क्योंकि सबसे ताकतवर जो भैंस होती है ना वो जफराबादी होती है। सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाली भैंस होती है जफराबादी। यानी भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा ताकतवर भैंस कौन सी होती है? जफराबादी। और मुर्रा, मुर्रा तो आप जानते हो ना, भैंस की सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। जो मुर्रा जो नस्ल है ना, ये पाकिस्तान की नस्ल है, ये भारत की नहीं है। जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, तो मुर्रा नस्ल पाकिस्तान की थी, यानी ये पाकिस्तान की नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल मुर्रा। सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाने वाली संख्या के अंदर भैंस की नस्ल मुर्रा, यानी सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है और सबसे ज्यादा दूध देती है। मैं यानी महसाणा। और लास्ट में याद रखना बदा, बदा यानी बदावरी। बदावरी जो भैंस होती है ना, इसका जो दूध होता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। तो भैंस की नस्ल सुनारी जा मुर्रा में बदा। सूरती याद रखना, नागपुरी याद रख लेना, रथ याद रख लेना, जफराबादी याद रख लेना, मुर्रा याद रख लेना, और कौन सी थी? महसाणा याद रख लेना, और बदावरी याद रखना। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नस्ल मुर्रा, सबसे बेस्ट नस्ल मुर्रा, सबसे ताकतवर भैंस जफराबादी। और उसके पश्चात सबसे ज्यादा वसा वाली भैंस, कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है दूध में? तो बदावरी पाई जाती है। और भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है भैंस प्रजनन केंद्र। ये किसी भी हाल में आप याद रख लेना, भैंस प्रजनन केंद्र का है वल्लभनगर। तो आपका ये जो भैंस थी वो आज कंप्लीट होते हुए भैंस वाला टॉपिक। सबसे ज्यादा भैंस है अलवर और जयपुर के अंदर, सबसे कम जैसलमेर। राज्य में पूछे तो यूपी, राजस्थान सेकंड नंबर पे। भैंस की नस्लें 5 या 7 नस्लें आप याद कर लेना, कोई भी नस्ल याद हो या ना हो। सूरती, रत, नागपुरी, मुर्रा, जफराबादी, बदावरी और महसाणा, ये भैंस की 7 या 6 नस्लें थी जो आपका कंप्लीट हो चुकी है। और ये भैंस वाला टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाओगे। थैंक यू साथियों।